नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि का जून 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रह के राशियांतर, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जून 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे कि हेल्थ इश्यूज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठ शुक्र है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, वह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपका जो पंचमेश है वो भी आपके अष्टम भाव में, मतलब आपके अष्टम भाव में मंगल और शुक्र, ये दो ग्रह है, और आपके राशि का जो स्वामी है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो थोड़ी बहुत इस महीने में देखी जा सकती है। खास करके जो महिला वर्ग है उनके लिए महिलाओं की जो भी समस्याएं हैं वो सामने आ सकती है। अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित हो पिछले कई महीनों से या फिर साल से, मतलब जो दीर्घकालीन व्याधि है, उसके कुछ लक्षण भी आपको इस महीने में दिखाई दे सकते हैं। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। डॉक्टर इलाज है वो आपको करने होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में जो आपकी जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आर्थिक स्तर के मामले में अगर देखा जाए, फाइनेंशियल स्टेटस के मामले में अगर देखा जाए, तो आपका जो धनेश है शनि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि 18 तारीख के बाद वो वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपका जो पंचमेश है मंगल, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। देखिए, पैसे के मामलात में भी देखा जाए तो पैसे के मामलात में बहुत बड़ी ऐसी कुछ आपको अच्छी बात या फिर बहुत बड़े कुछ लाभ होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि जो भी 2, 5, 8, 11 स्थान के जो अधिपति है वो ठीक ठाक नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि आपको इजी मनी वगैरह मिलने की संभावना, अनएक्सपेक्टेड मनी जिसे हम कहते हैं, वो मिलने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट इसके पहले आपने किए होंगे, उसके बारे में कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। लेकिन आपको जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से लाभ मिलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। हालांकि खर्चे ही भी ज्यादा हो सकते हैं। खास करके आपका जो धनेश है, जो कि आपके तृतीय भाव में शनि दिनांक 18 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ये बात जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो जो मैंने बात की कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य और जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं होगा, लेकिन बहुत ही खराब ऐसी बात भी नहीं होगी, मध्यम रूप से आप इसे देख सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो पारिवारिक स्वास्थ्य है उसके बारे में, पारिवारिक जीवन है उसके बारे में। जैसे कि आपका जो चतुर्थेश है गुरु, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। देखिए, ये जो सभी बातें, मतलब अभी हमने हेल्थ के बारे में बात की या फिर फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बात की, लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपके राशि का जो स्वामी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, मतलब नवम दृष्टि से वो आप ही के राशि को देख रहा है। तो आपके जीवन में पिछले, मतलब आने वाले करीबन 1 साल तक वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो आपके लिए किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन से गुरु नहीं देगा, मतलब कोई भी बात जो भी नेगेटिव वह एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाएगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इस वजह से जो गुरु का भ्रमण आपके पंचम भाव में हो रहा है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जैसे मैंने पारिवारिक जीवन के बारे में कहा, तो पारिवारिक जीवन में भी कोई बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप के मामले में। तो रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो जो आपका पंचमेश है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, और आपके पंचम भाव में गुरु है, बुध है, राहु है और हर्षल भी है। तो थोड़ा सा आपका जो रिलेशनशिप का मामला है वो थोड़ा सा ऐसा आपको लग सकता है कि गड़बड़ हो रही है, लेकिन चिंता बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि गुरु जो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर कुछ अच्छी बातें हो सकती है, और जो रिलेशनशिप है उसमें हार्मनी भी देखी जा सकती है। तो रिलेशनशिप के मामले में कोई बड़ी दिक्कत आपको देखने नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पर एक जो बात है मैं कहना चाहूंगा कि अगर जो गर्भवती महिला है, मतलब धनु राशि की जो गर्भवती महिला है, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। तो आपका जो सप्तमेश है बुध, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है,
दिनांक 8 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और 24 तारीख के बाद ये स्वयं की राशि में सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। मतलब दिनांक 8 तारीख से लेकर 23 तारीख तक का जो समय है, बहुत बड़ा समय है, उसमें ये जो बुध है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले करीबन 3-4 महीनों में, पिछले करीबन 1-आध महीने में जो आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं वो ठीक ठाक नहीं थी, या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपने समस्याएं देखी होंगी, तो वो जो बात है वो इस महीने में देखने नहीं मिलेंगे। हालांकि आप दोनों में जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक ठाक नहीं रहेगा अप टू द मार्क, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अगर आप मतलब विवाहित हो तो वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी दिक्कत आपको देखने नहीं मिलेगी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे करियर के मामले में, जैसे कि आपके राशि का जो दशमेश है या फिर कर्मेश है, आपके राशि का कर्मेश बुध है जो कि आपके पंचम भाव में, षष्ठ भाव में और आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, तो उसके बारे में भी कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। हालांकि इस महीने में आपको कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उसके बारे में भी कुछ नए आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम मिल सकते हैं, जो कि आगे जाके आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। उससे आपको कुछ अच्छी ये भी सैलरी भी मिलेगी या फिर पैसे वगैरह, लाभ वगैरह भी मिलेंगे, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि जो गुरु है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। देखिए अब हमने जो भी बातें कही उसमें बहुत बड़ी पॉजिटिव बात देखने को नहीं मिल रही, लेकिन अकेला जो गुरु आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है वो आपका जो मोरल है या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई रखेगा। और वैसे भी देखा जाए तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा हाई रहता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक आप रहते हो और जीवन के प्रति आपकी जो दृष्टि होती है वो भी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसी के चलते हुए यदि भी कोई जो भी बातें आपके विरोध में जाती हैं फिर भी आप उसका डटकर सामना करोगे। और हालांकि ये जो ग्रहों का भ्रमण है वो महीने से महीने में चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है कि इस महीने में आ गए कुछ नेगेटिव बातें हैं तो अगले महीने भी उसी प्रकार से होगी। इसके बारे में बिल्कुल भी स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना है। हो क्या रहा है कि आपके राशि में छठे और अष्टम भाव में काफी महत्वपूर्ण ग्रह है, इस वजह से इस महीने में बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, जो भी बातें चल रही है उसी प्रकार से चलते रहना। और यहाँ पर एक जो पॉजिटिव बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि गुरु जो आपके पंचम भाव में है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और उसी के कारण कई जो बातें हैं वो आपके लिए पॉजिटिव साबित हो सकती है। और जैसे कि आपकी जो राशि है वो अभी अभी 7.5 से बाहर आ रही है, तो पिछले करीबन 3-4 सालों की अगर तुलना करें तो ये जो महीना है या फिर ये जो महीना काफी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आपके मन में ये भाव भी आ चुका होगा कि जीवन में अब कुछ अच्छा होगा भी या नहीं। लेकिन जैसे ये गुरु करीबन 23 अप्रैल से लेकर आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसके कुछ अनुभव आपने मई के महीने में देखे भी होंगे जो कि सकारात्मक रहेंगे। अभी इस महीने में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, जैसे कि दिनांक 2 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, नेपच्यून जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो शुक्र है आपका षष्ठेश है जो कि अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार ये जो शुक्र है आपका लाभेश भी है। तो इन दिनों में आपको इजी मनी, अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को बुध और हर्षल की युति भी होने जा रही है, जो कि आपके पंचम भाव में मेष राशि में। अब बुध के लिए जो मेष राशि है वो शत्रु राशि होती है और आपका जो बुध, आपके राशि के लिए जो बुध है वो आपका सप्तमेश भी है और दशमेश भी है। तो यहाँ पर अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकते हैं। खास करके जो डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपका पंचमेश है। अब ये जो रवि है, ये रवि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और आपके चतुर्थ भाव में से नेपच्यून के साथ यह केंद्र योग करने जा रहा है दिनांक 19 तारीख को। तो यदि आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो वहां पर छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं। आपके जो पार्टनर है उसके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर, उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को बुध और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। जो बुध आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा उसके साथ, मतलब स्वयं के राशि के भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस आप मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 26 तारीख को मंगल और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो हर्षल आपके
पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो अगर आप किसी की रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार आपको स्वयं के हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। खास करके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा। कर्ट्स वुंड्स जिसे कहते हैं, हर्टिंग वगैरह होना, इस प्रकार की बातें हैं वो हो सकती है, आपको उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को बुध और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके तृतीय भाव में वक्रिय हो चुका है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो बुध है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। यह जो ग्रह योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, आप दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। उस प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 4 तारीख को है और जो अमावस है वो 18 तारीख को है। तो 4 और 18 तारीख इन 2 दिनों में होता क्या है कि अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो काफी तीव्रतम देखी जाती है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं देना, जैसे कि किसी को प्रोमिस करने हैं, कमिटमेंट करनी है, डॉक्यूमेंटेशन की कोई बात है, ऐसी बातें जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। महत्वपूर्ण निर्णय, रिस्क लेना, ये बातें बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों ये था धनु राशि का जून 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपका राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।